वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 31 मार्च 2025 और आज के बनने वाले करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आज रिवीजन कल क्लास नहीं रख पाए हैं क्योंकि मैंने सोचा कि कल 1 तारीख है और कल 1 महीने का करंट अफेयर्स मार्च का पूरा और वीकली करंट अफेयर्स दोनों का क्विक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए 31 मार्च के करंट अफेयर्स को लेकर के चल रहे हैं। चलिए उससे पहले हम लोग 29 और 30 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना किस संस्था द्वारा प्रशासित की जाती है? द एम्प्लॉयज स्टेट्स इंश्योरेंस ईएसआई स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इट मीन्स एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? इन विच स्टेट वाज ए 100% सैलरी इंक्रीज फॉर द सीएम मिनिस्टर्स एंड एमएलएज रिसेंटली अप्रूव्ड? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? इन हुज मेमोरी डिड द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इशू ए पोस्टेज स्टाम्प? आंसर हो जाएगा माता कर्मा, इट मीन्स मदर कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? व्हाट इज द बिगेस्ट स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड? आंसर हो जाएगा JSW स्टील। अभी हाल ही में यह दुनिया का नंबर 1 स्टील कंपनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय कैनरा बैंक? आंसर हो जाएगा SK मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RBI ने किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? विच 2 बैंक्स हैव बीन फाइंड बाय RBI? आंसर हो जाएगा HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक। इट मीन्स HDFC एंड पंजाब एंड सिंध बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया? आंसर हो जाएगा नेटुम्बो नंदी नदेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बी सुमित रेड्डी ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? सुमित रेड्डी हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में बदलाव के तहत शिक्षा ऋण कितना कर दिया है? हाउ मच हैज़ द RBI इंक्रीज द एजुकेशन लोन लिमिट एज पार्ट ऑफ चेंजेस इन प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग नॉर्म? यह आंसर गलत है फ्रेंड्स, यहाँ 25 लाख होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 लाख यानी 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS प्रणाली शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द डिजिटल क्रॉप सर्वे DCS सिस्टम? आंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा GSAT 18 किस प्रकार का उपग्रह है? व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज GSAT 18 विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? आंसर हो जाएगा संचार उपग्रह, इट मीन्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा है? इन विच स्टेट इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इट मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट बोल सकते हैं DRDO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि हाल ही में किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? इन विच सिटी विल ए रोड रिसेंटली बी नेम्ड आफ्टर रविचंद्रन अश्विन? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? हु रिसेंटली वॉन द वुमेन्स SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर टाइटल? आंसर हो जाएगा अंजलि शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ IKME नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी करेगा? विच कंट्री इज को होस्टिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड IKME विथ इंडिया इन अप्रैल 2025? आंसर हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहे हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? द हक्की पिक्की ट्राइब विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अभी हाल ही में इन्हें जो है गैबोन से बाहर निकाल दिया गया था 22 हक्की पिक्की जनजाति के लोगों को, तो इसलिए चर्चा में रहा था।
अब बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च ए मोबाइल ऐप फॉर ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इट मीन्स वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ एफपीओज के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? हु हैज लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ एफपीओज? आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? इन विच एशियन कंट्री हैज रामायण कॉन्क्लेव बीन ऑर्गेनाइज? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इट मीन्स NIH का निदेशक बनाने की पुष्टि की है? विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट वाज कन्फर्म बाय द US सीनेट एज NIH डायरेक्टर इन मार्च 2025? आंसर हो जाएगा जय भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया के किस दिग्गज विमानन कंपनी ने 2030 से पहले भारत से $2 अरब मूल्य के उपकरणों व सेवाओं का आयात करने की घोषणा की है? विच एविएशन जियंट अनाउंस इम्पोर्टिंग $2 बिलियन वर्थ ऑफ इक्विपमेंट एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बिफोर 2030? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एयरबस, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में एयरबस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP पिछले 10 वर्षों में कितना हो गया है? तो ये हो गया है, अच्छा इसका इंग्लिश भी देख लेना है ना। अकॉर्डिंग टू द IMF हाउ मच हैज इंडिया GDP ग्रोन इन द लास्ट 10 ईयर्स? आंसर हो जाएगा दोगुना, इट मीन्स डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के बाद आपातकाल घोषित किया गया है? इन विच कंट्री हैज इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली आफ्टर सीवियर अर्थक्वेक ट्रेमर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स D, यानी कि B और C दोनों, बोथ B एंड C, यानी कि थाईलैंड और म्यांमार दोनों में जो है भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। थाईलैंड और म्यांमार दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी दस्तावेजों तक आसान पहुंच के लिए AI संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च AI पावर्ड चैटबॉट सारथी फॉर इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A, हरियाणा ने जो है सारथी चैटबॉट को लॉन्च किया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी दस्तावेजों तक आसान पहुंच के लिए AI संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे डिजिटल गवर्नेंस प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश किया। चैटबॉट जो है 73,622 स्कैन किए गए, जिसमें जो है PDF पृष्ठों में फैले 17,820 से अधिक आधिकारिक दस्तावेजों तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है। यह जो है AI संचालित खोज का उपयोग करके सरकारी आदेशों, अधिनियमों, नीतियों और परिपत्रों को पुनः प्राप्त करता है। ठीक है, सारथी मैनुअल खोजों को समाप्त करता है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होता है। फ्रेंड्स, सुविधाओं में यह 24/7 उपलब्धता, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और तत्काल दस्तावेज पुनर्प्राप्ति शामिल है। यह पहल जो भारत में शासन में AI के उपयोग की व्यापक प्रवृत्ति के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स यानी GAIA किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स GAIA was launched by which space organization? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने 27 मार्च 2025 को गया अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया। इसे 2013 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च किया गया था। गया का उद्देश्य जो है आकाशगंगा का सबसे सटीक 3D मानचित्र बनाना था। मूल रूप से इसका नाम ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक फेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स GAIA रखा गया था, जिसे बाद में सरलीकृत कर गया कर दिया गया। इसे जो है लैग्रेंज पॉइंट 2 L2 पर रखा गया, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, ताकि बिना किसी बाधा के दृश्य को देखा जा सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइस ग्लेशियर जो अपनी तेजी से पिघलने के कारण खबरों में था, किस पर्वत पर स्थित है? लुइस ग्लेशियर विच वाज इन द न्यूज ड्यू टू इट्स रैपिड मेल्टिंग इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स D,
माउंट केनिया। तो लुईस ग्लेशियर जो है माउंट केनिया में अवस्थित है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण जो है अफ्रीका के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट केनिया पर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। लुईस ग्लेशियर जो कभी बर्फ का एक बड़ा पिंड था अब बहुत सिकुड़ गया है, ठीक है, और 2030 तक गायब हो सकता है। लुईस ग्लेशियर माउंट केनिया पर स्थित है। माउंट केनिया एक विलुप्त स्ट्रेटोवोल्केनो है और किलिमंजारो के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है फ्रेंड्स। ग्लेशियर का पीछे हटना अफ्रीका की ऊंचाई पर स्थित बर्फ पर ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? विच स्टेट टॉपेड द मेडल टैली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, हरियाणा। तो हरियाणा ने जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मेडल टैली में। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स यानी कि आईपीजी का दूसरा संस्करण 27 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। हरियाणा 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नई दिल्ली में 3 स्थानों पर 6 खेलों में लगभग 1300 एथलीटों ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करनी सिंह शूटिंग रेंज में कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। खेलों में उल्लेखनीय धीरज, लचीलापन और चुनौतियों पर काबू पाने की भावना का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर देखते हैं। तो देखिए नामीज यानी कि नाग एंटी टैंक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ। वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया मतलब टाइपिंग में, चलिए कोई बात नहीं है, सही से पढ़ दिए। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए रक्षा मंत्रालय ने नामीज यानी कि नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों के लिए 2500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नामीज जो है यानी कि नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि डीआरडीएल द्वारा विकसित किया गया था, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का एक हिस्सा है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल द्वारा निर्मित है। यह जो है BMP-2 चेसिस पर लगे नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM का ट्रैक किया गया संस्करण है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, यह इमेजिंग इंफ्रारेड यानी IIR सीकर का उपयोग करके लक्ष्यों पर लॉक हो जाती है। यह भारी बख्तरबंद जो है टैंकों को नष्ट कर सकता है, जिसमें कंपोजिट और रिएक्टिंग कवच जो है वाले टैंक भी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पंजीकृत की गई है? हाउ मेनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंसेंटिव स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर 42,801 यानी कि 42,801 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 42,800 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पंजीकृत की गई। मंत्री संसद को गुरुवार में बताया गया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत इस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 42,801 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पंजीकृत किए गए हैं। यह जानकारी संसद भवन में चल रही चर्चा के दौरान रिलेटेड मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, AFC महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 में कुल मिलाकर के कितनी टीमें महाद्वीपीय शोपीस के 21वें संस्करण में 8 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी? तो हाउ मेनी टीम्स इन टोटल विल कंप्लीट एट द AFC वुमेन्स एशियन कप ऑस्ट्रेलिया 2026 फॉर 8 स्पोर्ट्स इन 21st एडिशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शोपीस? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 34 टीमें भाग लेंगे। ठीक है, इट मीन्स 34 टीम, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 34 यानी 34। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर के 34 टीमें उप महाद्वीपीय शोपीस के 21वें संस्करण में 8 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 की शीर्ष 3 टीमें जैसे कि चीन, कोरिया, गणराज्य और जापान पहले ही क्वालिफाई कर चुका। मतलब 2022 में जो जीते थे शीर्ष 3 टीमें थी वो पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत भी भाग ले रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ? एन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन द ब्लैक सी अंडर द मेडिएशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अमेरिका। अमेरिका के मध्यस्थता से यह जो है शांति समझौता हुआ है दोनों के मध्य। चलिए देखते हैं, ब्लैक सी समझौता रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ फ्रेंड्स।
अब देखिए, तो रूस और यूक्रेन ने अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब के रियाद में हुई शांति वार्ता के बाद काला सागर और ऊर्जा सुविधाओं पर नौसैनिक संघर्ष विराम पर सहमति जताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? रिसेंटली ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइन बिटवीन यूनेस्को एंड विच स्टेट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, देख लीजिए डिटेल्स है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन इट मीन्स MOU पर 10 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री रिलीज द बुक रिपल्स ऑफ चेंज इन ऑन वुमेन लेड रूरल वॉस इनिशिएटिव? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, जल शक्ति मंत्रालय। इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वास प्रोग्राम्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 द सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड ए बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 16,196 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि 16,196 करोड़ रुपीज़ का बजट जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली सिक्किम सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक आम बजट पेश किया, जिसमें कुल मिलाकर के 16,196 यानी कि 16,196 करोड़ रुपए का परिव्यय का बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए आज का फ्रेंड्स सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम नए सेशन और नए करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। कल जो है 1 महीने का करंट अफेयर्स प्लस वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, तो आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है, और 1 लाइनर फॉर्मेट में होगा फ्रेंड्स। चलिए तब तक के लिए आप लोग फ्रेंड्स हमारे चैनल गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।